सुरक्षा की लड़ाई चीप क्यों हो गई, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और फिर बात होगी राज्यसभा चुनाव में जेएमएम की रणनीति क्या है, इसको हम लोग आगे समझने वाले हैं, यानी कि झारखंड की खबरों को भी देखने वाले हैं। और फिर बात होगी खान को राहत और आनंद को आफत कैसे, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और फिर बात होगी सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में मर्डर केस, यहां पर ऋषिकेश में एनकाउंटर हुआ, ये क्या मामला है, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। बंगला और सुरक्षा को लेकर चल रही सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट चौधरी को लेकर कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। बिहार में बंगले पर तेज हुई सियासत, सुरक्षा परिवार पलटवार तक पहुंची और अब चीफ स्तर तक पहुंच चुकी है। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बयान संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जो कि एक संवैधानिक पद है। लेकिन तेजस्वी यादव को सरकार की ओर से राबड़ी देवी को भेजे गए 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने का नोटिस और लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती का फरमान इतना खराब लगा कि उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी के लिए विवादित शब्द के इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने पलटवार किया। विजेंद्र यादव ने कहा, 9वीं फेल को क्या ज्ञान है। तो क्या कहेगा, आप ही बताइए क्या कहेगा। विरोधी जो मतलब बोलता है, नमा फेल लड़का है तो उसको क्या ज्ञान है कौन शब्द का इस्तेमाल कर। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का असर एक बार फिर से चर्चा में है और वार पलटवार का दौर तेज है। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है और इसीलिए इस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं। तेजस्वी यादव ने जो सीएम सम्राट चौधरी के लिए कहा है, उस शब्द का इस्तेमाल हम कर भी नहीं सकते, लेकिन नेताओं को एक सलाह जरूर दे सकते हैं कि कुछ भी बोलते समय कम से कम भाषा की मर्यादा का ख्याल तो जरूर रखें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब इस पूरे मामले को समझते हैं, कैसे बंगला और सुरक्षा की लड़ाई चीप हो गई। देखिए, दरअसल राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने और 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट करने का नोटिस दिया गया है। और इसके अलावे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा में कुछ कटौती की गई है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम सम्राट पर एक विवादित बयान दे दिया। भाषाई मर्यादा को भूल गए कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। अब देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। सरकार का खजाना खाली है और बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है, चारों तरफ से भ्रष्टाचार है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। तेजस्वी यादव के बयान पर फिर इधर विजेंद्र यादव ने पलटवार किया है, जो कि डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइए वो भी समझते हैं। अब देखिए, यहां पर इन्होंने कह दिया है कि 9वीं फेल को क्या ज्ञान है, वो तो कुछ भी कहेंगे। डिप्टी सीएम का नेता प्रतिपक्ष की पढ़ाई पर सीधे तौर पर हमला। अब देखिए, जबकि दोनों ओर से विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे में सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। तेजस्वी ने सीएम सम्राट पर क्यों निजी हमला किया है? क्या तेजस्वी की चीफ मिनिस्टर वाली भाषा सही है? क्या राजनीति में चीफ भाषा ही नया ट्रेंड बन गया है, या क्या तेजस्वी को 9वीं फेल कहना भी ठीक था? विजेंद्र यादव ने आखिर क्यों वैसी भाषा में तेजस्वी को जवाब दिया है? क्या गाली गलौज से जनता के असली मुद्दे सुलझेंगे? और बयानों में आखिर बार बार मर्यादा की लक्ष्मण रेखा क्यों टूट जा रही है, ये बड़ा सवाल है। आइए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक और जहां 10 सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड अलॉट होने और लालू राबड़ी की सुरक्षा में कटौती से नाराज लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात सड़क किनारे समय काटने को मजबूर हैं।
तो आरजेडी के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर डटे हुए हैं। बंगला और सुरक्षा पर सियासत को समझिए। ये दो तस्वीरें देखिए, दोनों ही पटना के सबसे ज्यादा चर्चित बंगलों में से एक 10 सर्कुलर रोड के बाहर की। पहली तस्वीर में 10 सर्कुलर रोड के बाहर हरी हरी कुर्सियों पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बैठकर पहरा दे रहे हैं, तो दूसरी में गेट से थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे खड़े खड़े समय काटते सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं। दरअसल सरकार की ओर से राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने और सुरक्षा में कटौती होने से नाराज लालू परिवार ने सरकारी सुरक्षा लौटा दी, जिसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर डटे हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों को राबड़ी देवी ने खुद यहाँ से हटा दिया है। आरोप लगाया है कि सरकार ने सुरक्षा में कटौती की है। वहीं जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लालू परिवार और 10 सर्कुलर रोड पर लगी थी, वो वहां से जा नहीं सकते और लालू परिवार उन्हें वहां रखना नहीं चाहता। नतीजा ये है कि पुलिस वाले सड़क किनारे समय काटने पर मजबूर है। दरअसल इनकी तैनाती 10 सर्कुलर रोड पर हुई है, लालू परिवार के लिए हुई है, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन क्योंकि लालू परिवार ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है, तो ऐसे में जब इनकी तैनाती हो चुकी है तो ये जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में ये लालू परिवार के जो ये मकान है 10 सर्कुलर रोड है, उसके दूसरे हिस्से में देखिए किस तरह से वक्त काट रहे हैं। एक और आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव और मीसा भारती ने सरकार पर जानबूझकर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। जो 5 नंबर भी ले लेना हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से लालू परिवार के बंगला प्रेम पर तंज कसा जा रहा है। सरकारी बंगला के जो लोग अपनी बपूती संपत्ति समझ लेता है ना, तो लगता है जिंदगी भर के लिए बंगला को सट गया था। माना जा रहा है कि लालू परिवार जल्दी ही 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर देगा, लेकिन उसके पहले बंगले पर सियासत जारी है और वार पलटवार में भाषाई मर्यादा को भी तार तार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार, आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रिपोर्ट आपने देख लिया है, अब आइए समझते हैं बंगला और आखिर ये सुरक्षा की क्या सियासत चल रही है। देखिए, राबड़ी देवी को दरअसल 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिया गया और 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट किया गया। वहीं लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा में भी कटौती कर दी गई है। दोनों की Z+ सुरक्षा में कटौती की गई है। अब देखिए, बंगला में बदलाव और सुरक्षा में कटौती से लालू परिवार इस समय नाराज चल रहा है। पहले राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया, फिर लालू परिवार ने 10 सर्कुलर रोड से सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया और 10 सर्कुलर रोड के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता बैठ गए हैं उनकी सुरक्षा में, बल्कि सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने हटा दिया है। अब देखिए, लालू परिवार का आरोप यह है कि सरकार की ओर से बदले की भावना से ये सब काम हो रहा है, जिस आरोप पर सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई हो रही है। फिर राबड़ी देवी ने कहा कि जान दे देंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे। इस पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बंगला किसी की बपौती नहीं है, खाली होकर ही रहेगा। फिर तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड ही क्यों खाली कराया जा रहा है। इस पर सरकार की ओर से जवाब आया कि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड के बदले 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया है। आरजेडी की ओर से आरोप लगाया गया है कि ध्यान भटकाने के लिए बंगला को एक मुद्दा बनाया गया। इस पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को सरकारी बंगले से बहुत ज्यादा मोह हो जाता है, वो सरकारी बंगले को भी बपौती समझने लग जाते हैं। यही पूरा मामला है। ये चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड की बात करेंगे। अब झारखंड में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर जेएमएम ने बड़ा दांव खेला है और एक सीट पर किसी परिवार के सदस्य को उम्मीदवार बनाने की जगह बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है। हेमंत सोरेन का ये दांव काफी दूरगामी माना जा रहा है, साथ ही इसे एक तीर से कई निशाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में 2 सीट पर राज्यसभा चुनाव होना है। इन 2 सीट में से एक सीट पर जेएमएम ने लातेहार से आने वाले बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है।
झारखंड में राज्यसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि जेएमएम गुरुजी की खाली हुई सीट किसी परिवार के सदस्य को ही देगी, जिनमें अंजनी सोरेन का नाम सबसे आगे था। लेकिन जेएमएम ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करके सभी को हक्का बक्का कर दिया। जेएमएम से राज्यसभा उम्मीदवार बैजनाथ राम भी इस बात को मानते हैं कि पार्टी ने उन्हें टिकट देकर पार्टी के परिवारवादी होने का मिथ तोड़ दिया है। और देखिए, महत्वपूर्ण चीज यही है कि गुरुजी के निधन के कारण ये सीट खाली हुआ था और आम लोगों में ये भावना थी कि उसी परिवार से कोई जाएगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिथक को तोड़ा और ये लोगों में एक संदेश देने का काम किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब केवल पारिवारिक पार्टी नहीं है, परिवार से आगे बढ़कर समाज की भी स्थापित हो गई है पार्टी और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व यहाँ है। अपने इस दाव से जेएमएम ने सिर्फ परिवारवाद का ही तमगा नहीं हटाया, बल्कि एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसे अनुसूचित वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश भी माना जा रहा है। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन का ये फैसला कितना दूरगामी साबित होता है और इसका जेएमएम के वोट बैंक पर कितना असर पड़ता है। हेमंत सोरेन ने बैजनाथ राम को टिकट देने के साथ एक दौर तो चला ही है, लेकिन अब देखना होगा कि इसका दूरगामी प्रभाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोट बैंक पर किस तरीके से पड़ता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम की रणनीति को आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, 2 सीट पर दरअसल चुनाव हो रहा है और चुनाव में इंडिया गठबंधन से 1 सीट पर जेएमएम उम्मीदवार और 1 सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार है। तो ऐसे में जेएमएम संस्थापक शिबू सोरेन की सीट खाली हुई थी और सोरेन परिवार से उम्मीदवार उतारने की कयासबाजी भी थी, लेकिन जेएमएम ने बैजनाथ राम को उम्मीदवार बना दिया। तो एक तरीके से इसी को कहा जा रहा है कि एक तीर से 2 निशाने साधे गए हैं। परिवार के किसी सदस्य को टिकट न देकर परिवारवाद के आरोप को किनारे किया और दूसरी ओर दलित समाज के बैजनाथ राम को टिकट देकर एससी वोट को मजबूत करने की कोशिश भी की गई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना के कोचिंग विवाद में सिविल कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं दूसरी ओर ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा, खासकर फैजल खान उर्फ खान सर के लिए। कोचिंग विवाद में गोली चलने के बाद पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद अंडरग्राउंड चल रहे खान सर के लिए मंगलवार का दिन मंगल मैसेज लेकर आया। पटना सिविल कोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। बेल ही पर बहस हुआ, इसलिए इंटरिम मिला है उनको। इंटरिम प्रोटेक्शन बेल, एंटीसिपेटरी बेल में ही इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। अरेस्टिंग स्टे हो गई है, अब वो जहां चाहे फ्री हैं, घूम सकते हैं। कोचिंग विवाद मामले में जहां एक तरफ खान सर को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने रोशन आनंद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आज के फैसले ने साफ कर दिया कि फिलहाल रोशन आनंद को राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन खान सर के लिए राहत वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब समझते हैं कि आखिर खान को राहत तो आनंद को आफत कैसे। देखिए, 2 जून 2026 यानी कि इसी महीने की बात है। 2 कोचिंग संस्थानों के बीच में विवाद हुआ, तोड़फोड़ हुई, फायरिंग का भी आरोप लगा। और किन किन के बीच हुआ ये आप जान रहे हैं, खान सर और आनंद सर। और अब जो कोर्ट की तरफ से अगला रुख है, उसमें इधर खान सर को राहत दे दी गई है, तो आनंद सर को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोचिंग संचालक रोशन आनंद समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। फैजल खान उर्फ खान सर पर भी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के बाद से खान सर अंडरग्राउंड है। अब देखिए, सवाल ये, 9 जून 2026 को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई, खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई और रोशन आनंद की जमानत याचिका जो है खारिज कर दी गई। इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एक को राहत दी गई तो दूसरे पर इतनी आफत क्यों है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में देखिए, अपराध करके बच निकलना अब अपराधियों के लिए आसान नहीं होने वाला है।
सीतामढ़ी के सुंदर यादव हत्याकांड में फरार चल रहे 2 कुख्यात अपराधियों को बिहार पुलिस ने उत्तराखंड के ऋषिकेश से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पुलिस से बचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर छिपे थे, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की पुलिस अपराधियों को नहीं करती माफ। सीतामढ़ी में मर्डर, ऋषिकेश में एनकाउंटर। ताजा मामला सीतामढ़ी का है, जहां के बहुचर्चित सुंदर यादव हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया था। बीती 18 मई 2026 को नानपुर थाना क्षेत्र के महुआगाछी गांव में सीएसपी संचालक सुंदर यादव की अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद से ही 2 कुख्यात मुख्य आरोपी वसीम और अकरम पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे थे। अपराधियों को लगा कि वे बिहार से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तराखंड की वादियों में छिपकर कानून की आंखों में धूल झोंक देंगे, लेकिन वे भूल गए कि बिहार पुलिस की खुफिया नजरें हमेशा उन पर टिकी हुई थी। जैसे ही पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी ऋषिकेश में पनाह लिए हुए हैं, पुलिस ने तुरंत एक्शन प्लान तैयार किया। बिहार पुलिस और उत्तराखंड की दून पुलिस ने एक संयुक्त और सटीक ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधियों के पैरों में गोली लगी और वे घायल अवस्था में दबोच लिए गए। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी ने एक साफ संदेश दे दिया कि बिहार का अपराधी चाहे पाताल में भी क्यों न जाकर छिप जाए, उसे ढूंढ निकाला जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार और ब्यूरो रिपोर्ट। सीतामढ़ी में मर्डर और ऋषिकेश में इसका एनकाउंटर हुआ, ये समझते हैं। देखिए, दरअसल 16 मई का ये मामला है। सीतामढ़ी के नानपुर में यह हत्या हुई और यहाँ पर गोलियों से भूनकर दरअसल सुंदर यादव की हत्या कर दी गई। कुख्यात वसीम और अकरम का इसमें नाम सामने आया था और जब से इन दोनों का नाम सामने आया, इसके बाद दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी। ऋषिकेश में मुठभेड़ के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और अपराधियों को यह लगा कि बिहार से बाहर रहेंगे तो ये बच जाएंगे, लेकिन बिहार पुलिस ने ऋषिकेश में इनका हाफ एनकाउंटर किया। अपराधियों को इस तरीके से एक संदेश दिया गया है कि अगर अपराध आप करोगे तो बचोगे नहीं, चाहे आप बिहार में रहो या ना रहो, कहीं भी रह जाओ, अपराधी बख्शे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये साफ तौर पर बिहार पुलिस ने संदेश दे दिया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली। तूफान ने भीषण तबाही मचाई। सीतामढ़ी में पीपल का पेड़ घर पर गिरने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और बेतिया में कई बड़े पेड़ आंधी की आगोश में समा गए। झोपड़ी के ऊपर गिरे विशालकाय पीपल के पेड़ की टहनी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा है। पीपल के इस पेड़ ने पूरी की पूरी झोपड़ी को ही तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें हैं सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र की, जहां फूस के घर पर विशाल पीपल का पेड़ गिरने के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। धनुषी टोला में परिवार के सभी लोग खाना खाने के बाद घर में सो रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत का खतरा उनके ऊपर चुपके से मंडरा रहा है। अचानक सालों पुराना पीपल का पेड़ जड़ समेत उखड़कर घर पे जा गिरा और घर में सो रहे लोग इसके नीचे दब गए। हादसे में सिकंदर सहनी की पत्नी और 4 मासूम बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। हृदय विदारक घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया। बहुत ही दुखद घटना है और मैं राज्य सरकार से और आज प्रभारी मंत्री आ रही हैं से बात करके जो भी सरकारी सुविधा संभव है वह उपलब्ध कराने के दिशा में प्रयास करूंगा। पेड़ गिर गया घर पे, सब आदमी जब चिपा गए उसमें। आप ही के घर के सब लोग? सब हमको घर का था। आप ही के? कितने लोग की मौत हुई है? 5। आप भी उसी घर में थे? जी।
ये भी उसी में आप कैसे निकले थे? ये भी दबा गए थे, ताकत ऐसा है कि मतलब आदमी उसको काट के निकाला, पेड़ से तो निकल गया।